कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश निराश मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। लोग शिकायत करते हैं कि ऐसे कवि, गीतकार, कहानीकार अब नहीं मिलते, कोई भी सशक्त रचनाकार नजर नहीं आता है। ये भारतवर्ष है, यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ढूंढने वाला चाहिए। हर तरह की प्रतिभाएं यहाँ पे मौजूद हैं। हम दोनों मिलकर ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। डीडी किसान पर जगह पे आ गए हम। हमारे ना दिमाग में वही चलता रहता है, हम बहुत अच्छे ऐसे मतलब बिजनेस के काम करते हैं, तो 1 मिनट आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा शो। लेकिन ये काम नहीं है आसान। 100 करोड़ के कवि को ढूंढने का है फरमान। गुरुजनों स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आयुष्मान आयुष्मान। वाह, इसी में भी कविता ढूंढ ली। बताओ, हम मिलकर ढूंढेंगे सभी 100 करोड़ का कवि। अच्छा, अब हम आपको ना बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन देते हैं अपने स्टाइल में। ये नाम अशोक है, विराट है, हिंदी साहित्य के स्तंभ है, लेखक है, कविताकार है, गीतकार है, जो हर घर में पहचाने जाते हैं, हर जुबान पर जिनके गीत और कविताएं होती हैं, जिन्होंने देश में कविता के स्तर को कभी गिरने नहीं दिया। स्वागत करिए हमारे देश के गौरव, साहित्य के महापंडित डॉक्टर अशोक चक्रधर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी। खुश रहिए। आपने आयुष्मान फिर से नहीं बोला। आयुष्मान खुश रहिए। तो वो तो आयुष्मान खुराना खुश रहेगा, हमारे के लिए बोलो ना कुछ। आधा उसके लिए, आधा तुम्हारे लिए। अरे ये बहुत बढ़िया है। और मोरे पिया मोह से बोलत नाही, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, परदेसी जाना नहीं, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। फिल्में चले ना चले, लेकिन आपके लिखे गीत सीधे दिल में उतर जाते हैं। और बता दें, आप किसी भूमिका, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और ना ही चंद अल्फाजों में आपकी शख्सियत को बयां किया जा सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है 2 दशकों से भी ज्यादा समय से हर दिल पर राज करने वाले, 4000 से भी ज्यादा गीतों को अपनी कलम की स्याही से संवारने वाले वन एंड ओनली समीर अंजान जी। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सर जी, हमने कितनी अच्छी बोली ना लैंग्वेज। बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला। पर हमारा ना थोड़ा सा श में फर्क हो जाता है, जैसे वो हम तुमको झेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। झेल लेंगे, अशोक जी जैसे हैं तो हम भी झेल लेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो ठीक है, फिर हम तो सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो आप दोनों का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। गुरुजनों, हम आपको गुरुजी कहें या सर जी कहें, गुरुजनों कहें? जो तुम्हारा दिल है कह लो। थैंक यू सर जी। तो ऐसा करते हैं कि आप दोनों विराजमान हो जाइए और हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। धन्यवाद धन्यवाद। सर जी, आप सोच रहे होंगे ये कौन खड़ा हो गया बंदा आके यहाँ की। हम आपको बता दें, हमारा नाम है कविराज। अब इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, इसलिए हमने आपको पहले बिठा दिया वहां पे। बता क्या हुआ, हमारे जो पिताजी थे ना, उनको कवि बनने का बहुत शौक था, पर उनको कविता का ना तो के आता था, ना व आता था कविता का, और ना इता आता था। तो उनको बड़ा शौक था, फिर उन्होंने शादी कर ली, हम पैदा हो गए। और पैदा हो गए तो उन्होंने कहा इसका नाम रखेंगे कविराज। हमारी मम्मी वैसे चाहती थी हमारा नाम राज हो, इन्होंने लगा दिया कविराज, मतलब कवियों का राजा। अब बताएं, हमको कविता का ना क आता, ना कविता का व आता, और ना कविता का त आता। तो हमने सोचा हम यहाँ रह के आपके साथ उठेंगे बैठेंगे तो हम भी सीख जाएंगे और हम भी बन जाएंगे 100 करोड़ के कवि। तो हमने बहुत पापड़ बेले सर, हमने बहुत खेल खेले। उसके बाद हमको मौका मिला यहाँ संचालन करने का। कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितने पापड़ तुमने बेले हैं कविता लिखने के लिए, उतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं होती। क्या है, कविता ढकी हुई, छिपी हुई, अपने अंदर परतें रखने वाली, धीरे धीरे खुलने वाली होती है। तुमने एक बार नहीं खा लिया। हम जिस 100 करोड़ के कवि को बनाना चाहते हैं ये आसान नहीं है, तुमने स्वयं कहा। तो ये एक प्रक्रिया है जिससे तुम्हें गुजरना है,
और क्या पता तुम तुक्के में बनी जाओ 100 करोड़ के कवि। अच्छा चलो सर जी, समझो हम बन गए, उसके बाद आप हमको 100 करोड़ कैश दोगे या चेक दोगे? दरअसल ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है मुन्ना। 100 करोड़ के कवि का मतलब ये है, अगर एक 100 करोड़ का कवि है तो वो जिंदगी की रोड को सही कर सकता है, मार्ग प्रशस्त कर सकता है और उजियारा कर सकता है, अंधेरे को मिटा सकता है। हमने ऑनलाइन ऑडिशंस के माध्यम से चुनकर निकाले साहित्य के 40 नायाब नगीने, जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, साहित्य का महत्व बताएंगे और उड़ाएंगे आपके होश को कभी। इनमें से एक होगा 100 करोड़ का कवि। आपको बता देते हैं इस सफर के 3 पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव अगले 10 हफ्तों तक जारी रहेगा और हर हफ्ते 4 प्रतिभागी अपने हुनर के जादू को बिखेरेंगे। हर हफ्ते इनमें से कोई 2 ही आगे जा पाएंगे अगले पड़ाव की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला पड़ाव, जिसका नाम है पहली चुनौती। पहली चुनौती को 2 चरणों में बांटा गया है। तो पहला हो गया कवि की स्वरचना और आमना सामना, ये दूसरा वाला, आमना सामना दूसरा वाला। कवि की स्वरचना में कवि मंच पर आएंगे और अपने मन की रचना हमें सुनाएंगे, वो विशेष कविताएं जो वो दिल से पढ़ना चाहते हैं। और दूसरे चरण में होगा इन प्रतिभाओं का आमना सामना। तो हर परफॉर्मेंस के बाद हमारे जो गुरुजी हैं ये स्कोर्स देंगे प्रतिभागियों को और आप स्कोर्स देख पाएंगे इस कवि बोर्ड पे। और अंत में दोनों चरणों के अंकों को जोड़ेंगे हम, और जो भी 2 कवि कवि बोर्ड के टॉप करेंगे वो जाएंगे अगले चरण में। तो चलिए आइए सफर शुरू करते हैं। सर जी आपकी परमिशन है तो शुरू कर दें? हाँ शुरू कर देते हैं। हम बुलाना चाहेंगे उनको जो अपनी कविताओं के लिए पूरे बरेली में मशहूर हैं। देश के युवा इनको खासा पसंद करते हैं। पेशा इनका वकालत है, लेकिन शब्दों का व्यापार करते हैं। स्वागत करिए ध्रुव शर्मा का। आज क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। आप, हमने इंग्लिश में एक होता है नबरस, हो रहे हो? हाँ जी। पहले हमारे गुरुजनों को नमस्ते कर लो उनको। नमस्ते सर, थैंक यू। प्रणाम। मेरे लिए बहुत फक्र की बात है कि मैं आज आपके सामने खड़ा होकर अपनी कविता पढ़ पाऊंगा। अच्छा आप बताओ, आप बरेली में वहीं रहते हो? नहीं, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, मेरी खाली स्कूलिंग वहाँ से हुई है। अच्छा। मतलब बचपन मेरा वहीं का है और बाकी मैं काम मुंबई में करता हूँ। अच्छा, जी। मतलब वहाँ पे आपको कवि के नाम से जानते हैं, यहाँ वकालत करते हो? हाँ जी, ऐसा ही समझ लीजिए। शुरू करें? जी बिल्कुल, जरूर। आप रेडी हो? जी। अच्छा ध्रुव भैया, हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। गुड बहुत लक। खुशी। नज्म का उन्वान है फलसफा। कुछ यूं है कि लग रहे हैं ये शजर पड़े बीमार से, लग रहे हैं ये शजर पड़े बीमार से, तप रही है ये जमीन किस बुखार से, क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से, है प्यासा प्यासा गांव क्यों, है गर्दिशों में नाव क्यों, है सब तो हम समझते फिर है आतिशों में पांव क्यों, है क्यों यहाँ खड़ी खड़ी इमारतें बड़ी बड़ी, क्यों जंगलों के सर पे उनकी छांव है पड़ी पड़ी, वो कट गए वो बट गए है बिक गए बाजारों में, है रूह उनकी बस्ती अब कंक्रीट के नजारों में, जो कम न था ये खाल को उनकी फिर उधेड़ कर है घूमते गुमान से वो उसे ही ओढ़ कर, क्या देखोगे जो निकलोगे तुम इस गुबार से, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। बहुत अच्छा। बड़ी बड़ी खुली खुली सी थी जो पहले वादियां, प्लास्टिक की चौन से सजी हैं अब वो वादियां, कोई तालाब है यहाँ जो साफ है पाक है दूर तक फैली हुई आबादियां आबादियां आबादियां, जिन्हें ये कायनात भी अब कम लगे, अपनी वहशतों का जिन्हें ना कोई भी गम लगे, अपना आशियाना खो के जीव सब ही रो रहे, कि उनके अंत की कथा तुम्हें कोई वहम लगे, है बू मुझको आ रही मेरे दयार से, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से, है दर्द तुमको होता माना मेरे सवालात से, मगर कहां ही खुश है इंसान अपने ही हालात से, माचिस की जैसी डब्बियों में है वो रह रही, इधर न आना तुम महल की दीवारें कह रही, महल में है सहूलियत और रोशनी के तार भी,
और डब्बों में बस आग है भूख की जात की। रोशन किया है रोशनी ने दोनों को कुछ इस कदर कि ऊंचे हो गए महल और बौने रह गए वो घर जहां पीने का पानी आता है एक बार ही, मगर जो बरसे आसमां से डूबे घर हर बार ही। कुत्ते बिल्ली इंसान सारे छत पे ऐसे रह गए, पानी में डूबी थी बस्ती पर वो प्यासे रह गए। फिर भूल के वो है अलहदा, भूल के दरारों को, इनकलाब ने देखा महल की दीवारों को, और देखा तीनों का अक्स उनकी आंखों में, और देखी बेबसी भी अपने होश और हवास में। फिर जाना तीनों ने चमन में फूल तो अनेक हैं, मगर वो निगहबां के सामने एक थे और एक हैं। गुंगी सी कायनात की है कहानी जिंदगी, आदम के पहले शोर से भी है पुरानी जिंदगी। है बेहिसाब बेशुमार अतरंगी शोर सा, मगर बड़ी नाजुक कड़ी है ये कहानी जिंदगी। क्या बात है, वाह वाह। खुली वाह, हवा वाह, वाह, वाह। आबे रवा, खुली हवा आबे रवा, महबूब की पेशानी को चूमती वो तितलियां। हरी हरी चादर के नीचे जुगनुओं की कहकशा, लाओगे तुम खरीद कर ये किस बाजार से, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। हाँ जी, तो जोरदार तालियां ध्रुव के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया था ये, मतलब आपकी दिल की फीलिंग है। हाँ जी, मेरी दिल की फीलिंग है, दुनिया के बारे में जो मैं सोचता हूँ। अच्छा जी सर जी, आपको कैसा लगा इनका गाना अशोक जी? अपने इस प्रदूषण और प्लास्टिक से जमीन, आसमान, हवा, आग, पानी, इन पंच तत्वों को समाहित कर लिया है। थैंक यू सो मच। और जो फलसफा है वो फलसफा मुझे लगता है कि प्लास्टिक का फलसफा है। तो ये जो सब कुछ को ध्वस्त करने पर आमादा प्लास्टिक है, इस पर आपने बहुत संवेदनशील और अच्छी कविता लिखी है, मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। समीर जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने जी के लिखी है कविता। कहीं ना कहीं एक आक्रोश है तुम्हारे इस फलसफे में, कहीं ना कहीं एक फीलिंग है कि यार जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और ये अच्छी बात है कि आज की पीढ़ी ऐसा सोचती है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर जी एक बात बताओ, ये नज़म, कविता और फलसफे में क्या फर्क है? जो फर्क हम लोगों में और तुम्हारे में है, बस इतना ही फर्क है। अच्छा, तो हम फलसफा हुए कि हम? तुम अभी तक तो सफा में हो, न फल में हो न सफा में हो, तुम तो बिल्कुल सफा में हो। मैं धीरे धीरे फल आ जाएगा तुम्हारे अंदर। सर जी हम आपके साथ रहेंगे, हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख जाएंगे जरी। सर इनको कितने स्कोर्स देंगे? अशोक जी कितने मार्क्स दोगे आप इनको? अब बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। और समीर जी आप कितना देना चाहोगे? हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। तो ध्रुव जी को मिलते हैं टोटल 160 यानी 160। चलो आप बैठ जाओ। बहुत बढ़िया ध्रुव, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारे दूसरे प्रतिभागी जहां से आते हैं वहां के ताले बहुत मशहूर हैं। आप सब समझ ही गए होंगे, ये अलीगढ़ के नूर हैं। पेड़ पौधों की पढ़ाई करते हैं। स्वागत करिए अपनी लिखी शायरियों से दिल जीत लेने वाले सैफ इरफान का। आदाब आदाब। हाँ जी, ये है सैफ जी। समीर जी, अशोक जी कुछ जानना चाहेंगे इनके बारे में? सैफ जी से तो हम इनकी शायरी सुनना चाहेंगे, तो किस तरह की शायरी करते हैं हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं गजल आपको सुनाऊंगा। इरशाद। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू। गजल का मतलब पेश करता हूँ। ये बात ठीक है हम बेखुदी में मारे गए, ये बात ठीक है हम बेखुदी में मारे गए। वो कौन लोग थे जो आगही में मारे गए, वो कौन लोग थे जो आगही में मारे गए। और ये रोशनी ही खड़ी हो गई मुकाबिल में, ये रोशनी ही खड़ी हो गई मुकाबिल में। चिराग सारे यहाँ रहबरी में मारे गए, और मैं अपने लोगों से ही बदजनी में मारा गया, मैं अपने लोगों से ही बदजनी में मारा गया। वो मेरे लोग मेरी बदजनी में मारे गए, और जो गम के मारे थे उनका तो मरना बरहक था, जो गम के मारे थे
उनका तो मरना बरहक था, मगर वो लोग जो बेहद खुशी में मारे गए। और तेरे वजूद को दिन रात देखने वाले, तेरे वजूद को दिन रात देखने वाले, न जाने कैसे तेरी तशनगी में मारे गए, न जाने कैसे तेरी तशनगी में मारे गए। और तुम्हारे बाद अजब सानेहा हुआ हम पर, तुम्हारे बाद अजब सानेहा हुआ हम पर, कि हम भी बारहा एक जिंदगी में मारे गए। बहुत अच्छा। और बतौर खास ये शेर के वो मेरे ख्वाब जो जिंदा थे कल तलक मुझ में, वो मेरे ख्वाब जो जिंदा थे कल तलक मुझ में, जवान होते हुए बंबई में मारे गए, जवान होते हुए बंबई में मारे गए। और गजल का मक्ता पेश करता हूं कि जो जंग तक में भी मारे न जा सके इरफान, जो जंग तक में भी मारे न जा सके इरफान, वो लोग आखिरश इस दिल्लगी में मारे गए, वो लोग आखिरश इस दिल्लगी में मारे गए। बहुत शुक्रिया। अरे बहुत बढ़िया। समीर जी क्या कहना चाहेंगे? इरफान, बहुत खूबसूरत गज़ल लगी मुझे, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो तुम्हारे एहसासात थे वो तुम्हारी ज़िंदगी के कहीं आसपास से गुजरे हैं, और ऐसा लग रहा है कि तुमने जी के कुछ लिखा है। आपने खौफ का और मुंबई का जिक्र किया, तो इस शेर की आमद कैसे हुई ये बताइए ज़रा। मुंबई वाले का पस मंज़र ये है सर शेर का, कि मैं जो है आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें अभी जो है मुंबई में बड़ा मसला चल रहा था कि वो सुसाइड वगैरह वाला जो एक इशू था, तो कई बैक टू बैक न्यूज़ जो है वो आई। तो वो जो बिंदु आप कह रहे हैं वो बिंदु जो, और आपने सही फरमाया, पहला शेर जो इस गज़ल का था वो यही हुआ, वो मेरे ख्वाब जो जिंदा थे कल तलक मुझ में, जवान होते हुए बम्बई में मारे गए। उसके बाद मतला और बाकी सारे शेर हुए। तो ये आप केंद्र बिंदु जो कह रहे हैं वो ये हो सकता है। मुझे लगा था कि ऐसा कुछ है। जी जी सर, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। सब आपके स्कोर्स पूछ लें? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, समीर जी आप कितना देना चाहेंगे इनको स्कोर? 70। और 70 तो मतलब आपका होगा 140, 140। बहुत बढ़िया बहुत शुक्रिया भाई, ऑल द बेस्ट। सर जी मतलब क्या हुआ? अब तुम्हारी समझ में तो आएगा नहीं, इसलिए इसे रहने दो तो अच्छा है। सर हम बस इतना कहना चाहते हैं, अब हमको बहुत जरूरत लग रही है ब्रेक की। बिल्कुल ले लो, हमको भी लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी सफर का आगाज ही हुआ है, देखेंगे कैसे होता है अंजाम। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? आपने इश्क में मिलने बिछड़ने के बाद में त्याग को जहर क्यों माना? इश्क वैसे तो बहुत प्यारा है, किया है तो अच्छा भी लगा है। उसके ड्रॉबैक्स हैं जो बहुत दर्द देते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जो पहले कभी ना देखा हो, ना सोचा हो, ना जाना हो, हम करेंगे वही। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवि। हाँ जी, आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अगली प्रतिभागी कला की धनी है, ये अभिनय के क्षेत्र में भी पहचानी जाती हैं, और अब अपने कलम के जादू से हर दिल में उतर जाने को तैयार है। मंच पर आ रही हैं प्राची उपाध्याय, जोर से तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए।
आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहली लेडीज देखी हमारे यहाँ, अभी तक तो सब जेंट्स ही जा रहे थे। लेडीज नाइस टू सी यू। सेम या। ठीक है, तो हम शुरू कराएं? हाँ शुरू कर दीजिए, मैं तो शुरू हो ही गई हूँ। सर जी आपकी परमिशन हो तो। जी जी सुनाइए प्राची। बिल्कुल सुनाइए। ऑल द थैंक यू। बेस्ट। प्राची उपाध्याय। पहले सब बंजर था, फिर ये दुनिया बनी होगी, इंसान बने होंगे, इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए जज्बात बने होंगे, और इन्हीं जज्बातों में कहीं इश्क पनपा होगा, और ये सारा खेल वहीं से शुरू हुआ होगा। खुशियों का झांसा देकर फूल तितली बगीचे दिखाए होंगे, अगर इनसे भी काम ना चला तो बड़ा औहदा देने का झांसा दिया होगा। जो जितनी बड़ी कुर्बानी देगा उसे उतना बड़ा औहदा मिलने का लालच दिया गया होगा। यूं ही नहीं हीर ने रांझा के लिए दम तोड़ा होगा, यूं ही नहीं सोनी महिवाल ने दिन छोड़ रातों को मिलने की परंपरा चलाई होगी, यूं ही नहीं लैला मजनू ने जिंदगी छोड़ कब्र में मिलना मंजूर किया होगा। यूं जान दे देकर इन्होंने इश्क के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया होगा, और ठीक तभी से इश्क जान का दुश्मन बन गया होगा, और ऐसे ही प्रेमियों ने एक दूजे को जान कहना शुरू किया होगा, और ऐसे ही इश्क का समाज बना होगा, और ऐसे ही इश्क का समाज बना होगा। वक्त आगे बढ़ा होगा, समाज वहीं रुका होगा। प्रेमी यदि मर्द है तो मर्द रहे, प्रेमिका को भी औरत होने का फर्ज निभाना होगा। ऐसा भी कहीं लिखा होगा कि प्रेमी को प्रेमिका के कदमों में दुनिया बिछानी होगी, इसीलिए शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया होगा, और प्रेमिका अपने प्रेमी से सिर्फ प्रेम मांगे, अधिकार नहीं, इसीलिए अनारकली को बगावत के लिए दीवार में चुनवाया होगा। न्यौछावर हो जाने की शर्त भी यहीं से उठी होगी, और प्रेम में पैसा भी यहीं से मिलाया होगा, और फिर इश्क ने समझौते का कानून बनाया होगा, और ऐसे ही इश्क का समाज बना होगा। समाज के इन शहंशाहों ने आने वाली सदियों का तो सोचा होता, जब जिंदगी में इश्क रहेगा पर जिंदगी इश्क नहीं रहेगी, ये ख्याल भी तो रखा होता। उनके तल चिन्हों पर, उनकी कुर्बानियों पर ही चलना इश्क होगा, ये नियम तो ना बनाया होता। सफर चाहे कोई भी हो, हम सफर का साथ जरूरी बताया होता। रानी और राजा अगर मैदान में उतरे तो दोनों को बस सैनिक रहना होगा, चांद तारों के वादे नहीं, बस खुले आसमान में सुकून से सोना होगा। काश इश्क इतना आसान बनाया होता। लेकिन इस समाज की शिकायत करे तो करे किससे? ईश्वर भी तो इससे हार गया होगा, तभी तो राधा कृष्ण को भी जुदा ही होना पड़ा था। निष्ठापूर्ण होकर भी माँ सीता को धरती माँ को गले से लगाना पड़ा था, और सृष्टि निर्माता होकर भी शिव ने सती को खो दिया था। तो कौन है ये जिन्होंने इश्क में मिलना बिछड़ना तय किया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क का समाज बनाया होगा? क्या बात है, कौन वाह है वाह वाह वाह। जिन्होंने इश्क का समाज बनाया होगा? आई बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपने सारा याद कर लिया या फर्रा लेके आए हो कोई? नहीं, मैंने आज ही बादाम खाई थी और मुझे याद हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम पूछे, आप बहुत उतावले हो रहे हो जानने के लिए कि हमारे जजेस क्या सोचते बहुत हैं। बहुत बहुत ज्यादा। हाँ जी, अशोक जी, आपको क्या लगा है इनकी कविता सुन के? इनकी कविता में शब्दों का अभिनय है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और एक क्रमबद्धता है। आपने इश्क में मिलने बिछड़ने के बाद में त्याग को जहर क्यों माना? हमारा आपसे सवाल ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इश्क को वैसे तो बहुत प्यारा है, किया है तो अच्छा भी लगा है, पर जब त्याग का जहर मैंने इसलिए बोला क्योंकि वैसे तो त्याग, समर्पण, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती है जिसके लिए हमें बहुत अप्रिसिएशन मिलता है जी।
लेकिन अप्रिसिएशन मिल जाता है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स हैं जो बहुत दर्द देते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ समीर जी, आपको क्या लगता है, कैसा लगा आप? कविता के बारे में पूछ रहे हो या इनके बारे में पूछ रहे हो? दोनों, पर्सनैलिटी और जो लिखा है। तो पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, थैंक यू सर। मगर तुम धीरे धीरे बहुत करीब जा रहे हो, तो थोड़ा सा और थोड़ा दूरी बनाए रखो, क्योंकि तुमको कविता सीखनी है, अभिनय नहीं। जी जी जी। सच कहूँ कि प्राची, अगर जैसा तुमने कहा कि अगर इश्क आसान होता तो इश्क नहीं होता। जी। इश्क का मतलब ही है तकलीफ, तकलीफ का दूसरा नाम जो है वही इश्क है, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा रंग देखने के लिए मिला मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर जी, कितने मार्क्स देंगे आप इनको? 60। थैंक यू। समीर जी ने दिए 60 और अशोक जी दिए 90। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू तो सो आपका मच। टोटल हो गया 150, 150। पक्का। बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। हम आपको बता देते हैं कितने स्कोर हुए हमारे सारे प्रतिभागियों के। ध्रुव जी के नंबर आए 160, प्राची जी के आए 150 और सैफ इरफान के आए 140। ठीक है, हमारे कवि कर रहे हैं कमाल, अभी तो और भी होगा धमाल, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे हमने कविता कह दी। इसमें हैं झिलमिलाते कई रंग के सितारे, भारत के दिल की धड़कन उर्दू ज़बां है प्यारे। सर जी, हमारी उर्दू ना थोड़ा हमारा नुक्ता हाँ, वो हमारा आगे पीछे हो जाता है। नीचे की बिंदी अगर ऊपर आ गई तो हिंदी हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। छक्के छुड़ा दे सबके, चाहे हो बुमराह या शमी। हम ढूंढ रहे हैं ऐसा ही 100 करोड़ का कवि। वेलकम जी, वेलकम। अब वक्त हो चुका है इस चरण के अंतिम प्रतिभागी को बुलाने का, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। हमारे देश के किसान की, हिंदुस्तान की, इस मिट्टी पर जितना हक आपका और मेरा है, उससे कहीं ज्यादा इस देश के किसान का है। हमारे देश की 60% आबादी आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो हमारे देश के किसानों का सम्मान होना चाहिए, यह उनका हक है। जय जवान जय किसान, इस नारे के साथ हम मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे उनको, जो आते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती से। ये चंपारण के जाने माने कवि हैं और अपने हुनर के परचम लहराने पहुंच चुके हैं यहाँ। मंच पर आ रहे हैं अमित झा। अच्छा, एक बात बताओ, परचम लाए नहीं साथ? वो वहाँ से आएगा। वहां से इतना कॉन्फिडेंस है आप लिखे? हाँ, अपने सपोर्टर बहुत है वहाँ पे। अच्छा जी, हम देखते हैं हमारे जजेस आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं। इनको अमित कुछ जी। टिप देना चाहेंगे आप? नहीं, टिप तो बाद में देंगे, अभी तो इनसे हम टिप्स लेंगे कि किस तरह की कविता हमें सुनाना और भेंट करना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जी जी। नज्म का उन्वान है उर्दू ज़बां। नज्म का पहला बंद देखें। खुसरो फिराक सौदा आतिश की जिंदगानी, मीरो नज़ीर गालिब हाली की है कहानी। खुसरो फिराक सौदा आतिश की जिंदगानी, मीरो नज़ीर गालिब हाली की है कहानी। मुंशी हो या के आज़ाद हैं इस फलक के तारे, भारत के दिल की धड़कन उर्दू ज़बां है प्यारे। भारत के दिल की धड़कन उर्दू ज़बां है प्यारे। हिंदी की है सहेली, अवधी की राजदां है,
दिल्ली के घर की बेटी, दक्कन में भी मकां है, चिश्ती हैं जिसके मुर्शिद और कृष्ण देवता हैं, बच्चों सी है ये मासूम, दोशीज़ा दिल रुबा है, इसमें हैं झिलमिलाते कई रंग के सितारे, भारत के दिल की धड़कन उर्दू ज़बां है प्यारे, भारत के दिल की धड़कन उर्दू ज़बां है प्यारे। नानक, कबीर, चिश्ती, ईसा हैं और नबी हैं, उर्दू की अंजुमन में एक साथ में सभी हैं, मंदिर, कलीसा, मस्जिद सुनसान वादियों में, संतों के निर्गुणों में, गुरुओं की बानियों में, समझे जो इसकी लज्जत दुश्मन भी दिल को हारे, भारत के दिल की धड़कन उर्दू ज़बां है प्यारे, भारत के दिल की धड़कन उर्दू ज़बां है प्यारे। एक आखिरी बंद पेश करता हूँ। सागर की तीरगी से अंबर की रोशनी तक, शाहों की जिंदगी से गांधी की सादगी तक, सागर की तीरगी से अंबर की रोशनी तक, शाहों की जिंदगी से गांधी की सादगी तक, लफ्जों में इसके जादू अंगूर का नशा है, ईश्वर को इसने पूजा अल्लाह को भजा है, हिंदू हो या के मुस्लिम सारे ही इसको न्यारे, भारत के दिल की धड़कन उर्दू ज़बां है प्यारे, भारत के दिल की धड़कन उर्दू ज़बां है प्यारे, भारत के दिल की धड़कन उर्दू ज़बां है प्यारे। बहुत बढ़िया जी मिस्टर झा, शुक्रिया। ये बहुत बढ़िया। हम पूछ लेते हैं हमारे जजेस से, गरम गरम मामला है, फट से मिल जाएंगे आपको कमेंट्स। हाँ जी अशोक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कविता में उर्दू ज़बान के प्रति बहुत निष्ठापूर्वक इन्होंने खोज की है, लेकिन कविता के साथ जो जीवन का सार और निकल के आए, ये एक भाषा की वंदना है, इस नाते ठीक है जी। लेकिन इनके हृदय में चलते झंझावातों को मैं और सुनना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, एक भाषा की वंदना में बहुत अच्छी कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी समीर जी, तुम्हारी कविता और नज्म तुम्हारी बहुत खूबसूरत शुक्रिया सर। लगी, बहुत अच्छे से तुमने तमाम चीज़ों को समेटा है जी। तुम बधाई के पात्र जी, हो और बहुत मुझे धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे के राउंड में तुम बहुत अच्छा करोगे। आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर सर। तब आपके स्कोर भी देख लें। जी जरूर। कितने स्कोर देंगे आप समीर जी? 60 ये समीर जी ने, अशोक जी ने 60। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, तो आपका टोटल हो गया 120। जी बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, अमित जी के लिए तालियां हो जाएं। सर जी, हमारी उर्दू ना थोड़ा हमारा नुक्स जो होता है ना, नीचे लगता है जो नुक्ता, हाँ, वो हमारा आगे पीछे हो जाता है। कोई फर्क नहीं, एक अगर जैसे आगे पीछे होता है तो हिंदी हो जाएगी, नीचे की बिंदी अगर ऊपर आ गई तो हिंदी हो जाएगी। ऐसा हो जाता है क्या? हाँ बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, वो जो बिंदी है नीचे से ऊपर कर दो हिंदी हो जाता है। अच्छा, ये तो कभी सोचा नहीं। तो हम जैसे बोले आज जाने की जिद ना करो, तो ये तो क्या होगा कि शटल कॉक की तरह ये बिंदी उधर से इधर आ गई, अच्छा आज पे आ गई, जिद से निकल के ज पे आ गई, वहाँ भी जा है यहाँ भी जा है, लेकिन आप कर सकते हो, आपके पूरे अधिकार है। करेंगे सर, हम लगाएंगे, ठीक से बिंदी लगाएंगे। अभी तो वाइफ को लगाते हैं, वो भी फिसल जाती है, ये भी सीख जाएंगे। आप अपना सुहाग सुरक्षित रखिए। अच्छा जी, रखेंगे। इसी के साथ यहीं पर खत्म होता है हमारा पहला चरण। आइए देखते हैं अभी हमारा कवि बोर्ड क्या कहता है। जरा पता तो चले किसका उड़ता है करार और किसका सुकून रहता है। ध्रुव का टोटल है 160, प्राची का 150, अमित का 120 और सैफ का 140। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सर हम थोड़ी सी एक्टिंग कर लेते हैं। असली मजा तो इंटरवल के बाद ही आता है। तैयार हो जाइए दूसरे चरण के लिए, जिसका नाम है आमना सामना। अभी बहुत कुछ आना है बाकी, और भी खूबसूरत होने वाली है शाम, मगर उससे पहले एक अल्प विराम। कहीं मत जाइए, हम लौटकर आएंगे इस शो में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि। संस्कृत के श्लोकों सा कठिन है रिश्ता निभाना, पर हम संस्कृति की जड़ों से जकड़े हैं। जंग लगा पुरातन सा, बीते वक्त के मातम सा, वो लैंप पोस्ट। अगर मौत को हम हार समझ लेते हैं अपनी, फिर तो हर एक शख्स को है हारना यहाँ। जब कोई झांसी की रानी फिर रण में डट जाएगी, बुंदेलों की गाथा में वह फिर से जगा देगी। फैसला आ चुका है।
और हमारे पास आ गया स्कोर। तो टेंशन थोड़ी बहुत हो रही है, ज्यादा हो रही है? तैयारी थोड़ी बहुत की थी इसलिए टेंशन ज्यादा हो रही है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस साहित्य के महाकुंभ में, जहां हम मिलकर ढूंढेंगे सभी 100 करोड़ का कवि। हमारा दूसरा चरण बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कौन किसके सामने होगा फैसला करेंगे हमारे गुरु। तो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें, आप सबके अलग अलग नंबर आए हैं, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि हम बोल दें कि आपके कम नंबर है आप जाओ। हम आपको दूसरा मौका दे रहे हैं। सर जी, इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है आमना सामना राउंड में, है ना? आपके नंबर अलग हो सकता है, अलग ही पिक्चर हो। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी बताइए कौन किसके सामने होगा? ये बताने से पहले मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कविराज, कि अभी हम अपने नंबर गोपनीय रखेंगे, तत्काल नहीं बताएंगे। बाद में आप योग कर दीजिएगा। जोड़ी बना देते हैं। जैसे इस कोने में ये बैठी है प्राची, तो उधर वो ध्रुव बैठे हैं, इनकी जोड़ी एक हो गई। और विषय आप बता दीजिए कि आमने सामने का क्या विषय होगा। मैं चाहता हूँ कि कविराज ये दोनों यादों की बारात के ऊपर कुछ कहें। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो हमारी बन गई 2 टीम, आमना सामना करेंगे। एक हो गया ध्रुव और प्राची का, और एक सैफ और अमित का। हाँ, तो इनके लिए विषय मैं दे देता हूँ। आपका विषय है जो जीता वही सिकंदर। अरे बहुत बढ़िया। तो पुरानी प्रथा को बरकरार रखते हुए यहां भी हम सिक्का उछालेंगे, और इसका नाम होगा कवि टॉस, ठीक है? और टॉस को जीतने वाले पार्टिसिपेंट डिसाइड करेंगे कि पहले कौन परफॉर्म करेगा। हमारा पहला आमना सामना होगा ध्रुव और प्राची का। आ जाओ जी। अच्छा, तो ये हमारे पास सिक्का है, ठीक है? एक तरफ है इसके कलम और एक तरफ है दवात। हम लेडीज से पूछते हैं, आपको जो, अगर आपने जो बोला वो आ गया तो आप डिसाइड करेंगे कि पहले क्या होगा। हम करें, उछालें? जी। जरूर। क्या बोले? कलम। और ये आ गई दवात। तो मतलब वो बताएंगे। आप बताएंगे क्या करना क्योंकि है? फैसला मेरे पास है, मैं चाहूंगा पहले जो है प्राची जी आके अपनी कविता सुनाए, सो दैट मैं देख सकूं कि वो क्या सुना रहे हैं। तो शुरू करने वाली है प्राची, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यादों की बारात। तो आज बारात आ रही है। ऐसा लग रहा है पूरे साल विद्यालय में पढ़ने के बाद आज परिणाम आने वाला है। बारात मेरे दिल के दरवाजे पर आ खड़ी हुई है, और मैं आपसे मेरी इश्क की बारात को अपने कविता के माध्यम से रूबरू कराना चाहती हूँ कि किस प्रकार हमने इस इश्क के विद्यालय में पढ़ाई की है और आज हमारा परिणाम आ रहा है। तो इस कविता का शीर्षक है हम भी मोहब्बत पढ़े हैं। विषय विभाग अलग अलग हैं, एक विज्ञान संकाय तो एक कला संकाय है। विषय विभाग अलग अलग है, एक विज्ञान संकाय तो एक कला संकाय है। कला सारी मैं दिखाऊं लेकिन होशियारी उसी की दिखती है। कला भले सारी मैं दिखाऊं पर होशियारी सारी उसी की दिखती है। लगता है जब फिर विद्यालय में मेला, कभी उसे मेरी कभी मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। नहीं झुकने देते हम सर अपना, होशियारी सारी कला दिखाती है। नहीं झुकने देते हम सर अपना, होशियारी सारी कला दिखाती है। सीखी थी हमने भी वर्णमाला, हमारी भी वहीं से शुरुआत है। सीखी थी हमने भी वर्णमाला, हमारी भी वहीं से शुरुआत है। प्यार की 2.5 अक्षर पढ़ने में
हमने भी कई रातें बिताई हैं। प्यार के 2.5 अक्षर पढ़ने में हमने भी कई रातें बिताई हैं। अक्कड़ बक्कड़ करते करते इश्क की गणित आई है। अक्कड़ बक्कड़ करते करते इश्क की गणित आई है। सजा भी मिली है हमें इस रोग की, हमने वक्त के हाथों बहुत मार खाई है। सजा भी मिली है इस रोग की हमें, हमने वक्त के हाथों बहुत मार खाई है। सामाजिक शिक्षा के ज्ञान में समाज के नियम झेले हैं। सामाजिक शिक्षा के ज्ञान में समाज के नियम झेले हैं। हिंदी से प्यारी रहे जोड़ी हमारी, इसीलिए व्याकरण के हम पक्के हैं। अंग्रेजी भी थी जरूरी तो हाँ थोड़ा स्वार्थी भी हुए हैं। अंग्रेजी भी थी जरूरी तो हाँ थोड़ा स्वार्थी भी हुए हैं। संस्कृत के श्लोकों सा कठिन है रिश्ता निभाना। संस्कृत के श्लोकों सा कठिन है रिश्ता निभाना, पर हम संस्कृति की जड़ों से जकड़े हैं। हम संस्कृति की जड़ों से जकड़े हैं। अर्धवार्षिक और वार्षिक क्या, हमने अकल्पित जांचें भी दी हैं। अब क्या देखना कि कितने अंकों से उत्तीर्ण हुए, आओ हमारे साथ फेरे हो रहे हैं। अब देखना क्या कितने अंकों से उत्तीर्ण हुए, आओ हमारे साथ फेरे हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मेरी यादों की बारात जिसे मैंने आपको रूबरू कराया। यादों की बारात जो मौजू है उस पे मेरी भी एक नज्म है जिसका उन्वान है लैंप पोस्ट। जंग लगा पुरातन सा, बीते वक्त के मातम सा, वो लैंप पोस्ट जिसमें लगा कांच का वो बल्ब चटक गया है, टूट गया है। जिसमें लगी टंगस्टन की तार इतनी जली है कि और नहीं जल सकती। वो बोझिल है, बेकार है, फुटपाथ से उखड़ने को तैयार है, मगर न जाने कैसे आसमान को चूमते पक्की सड़कों और कच्चे लोगों से बने इस शहर में आज भी अपना वजूद संजोए हुए है। वो लैंप पोस्ट जिसे शहर की भीड़ रोज दरकिनार करती है, उसके वजूद से बेखबर अपना व्यापार करती है, मगर वो तो कभी इस शहर का था ही नहीं। एक कस्बा उसका घर था जो अब रहा ही नहीं। एक वक्त था जब रंग उसका हरा गाढ़ा था, उसके तीव्र प्रकाश से रोशन मुहल्ला सारा था। कुछ गरीब बच्चे उसकी रोशनी में पढ़ा करते थे, टिकाकर पीठ अपनी आशिक ख्वाब वस्ल के गड़ा करते थे। जिसके नीचे बिकती थी हर होली पिचकारी और गुलाल की पुड़िया, जहां हर शब बेटे की आस में मुंतजर होती थी एक अनजान बुढ़िया। गश्त लगाता चौकीदार भी अपनी बीड़ी वहीं जलाता था, रिक्शे वाला भी बच्चों को स्कूल वहीं से ले जाता था। न जाने कब वो मोहल्ला इतना बड़ा हो गया, पत्थर का ये जंगल जो हरसू खड़ा हो गया। वो लैंप पोस्ट अब एक अवशेष ही तो है, ऊंचे स्टील के खंभों का वो पूर्वज जो उनकी परछाई में नजर नहीं आता, जिनके नीचे रफ्तार मंद गाड़ियों के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता। अब शायद इस शहर में वो कस्बा ना मिल पाए, वो जिंदादिली, वो ठहराव, वो जज्बा ना मिल पाए। अब यहां कुछ मयस्सर होगा तो संगीन चेहरों का एक समंदर, फोन की स्क्रीन में कैद कुछ जिंदगियां और वो बूढ़ा लैंप पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्राची जी एंड ध्रुव जी, आप दोनों ने बहुत अच्छा कविता कहा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जजेस आप क्या कहेंगे इनके लेखनी के बारे में? आपकी दोनों की यादों की बारात आपके यथार्थ के धरातल पर और आपके संवेदना के धरातल पर बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और समीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों ने जो बात कही है बहुत खूबसूरत कही है और दोनों बधाई के पात्र हो। शुक्रिया सर। गुरु जी, आप मार्क्स अलग अलग लिख दीजिए इनके, और अभी नहीं बताएंगे, हम दूसरी परफॉर्मेंस के बाद इनको बताएंगे और फिर टोटल करके सस्पेंस बढ़ाएंगे। क्या कहते हो? बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। हाँ जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठ सकते हैं और इंतजार कीजिए जी। अभी एक जोड़ी आनी है बाकी, लेकिन उससे पहले क्या होने वाला है आप सब समझ गए होंगे। बस हम यूं गए और यूं लौट के आ रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक। अगर मौत को हम हार समझ लेते हैं अपनी, फिर तो हर एक शख्स को है हारना यहाँ। जब कोई झांसी की रानी फिर रण में डट जाएगी
बुंदेलों की गाथा में वह फिर से जगह बनाए। फैसला आ चुका है और हमारे पास आ गया स्कोर, तो टेंशन थोड़ी बहुत हो रही है, ज्यादा हो रही है? तैयारी थोड़ी बहुत की थी इसलिए टेंशन ज्यादा हो रही है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक मिलेंगे महारथी, हम ढूंढ के निकालेंगे 100 करोड़ का कवि। अब बारी हमारी अगली जोड़ी की है जो होंगे एक दूसरे के सामने, अमित और सैफ। आप दोनों मंच पे आ जाइए। अमित और सैफ, आपको पता है आमना सामना चल रहा है जी। हम करेंगे ये कवि टॉस, एक तरफ है दबात, एक तरफ है कलम। अमित आप पहले बताओगे कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, ये लो, क्या चाहिए आपको? कलम। और आई है दवात, तो मतलब आप डिसाइड करोगे कि पहले कौन परफॉर्म करेगा। अमित भाई को सुन लेते हैं पहले। अच्छा, पहले आपकी बारी। जी बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का। फिर से आप सभी से इजाज़त के साथ कविता का शीर्षक जो मिला है, जो जीता वही सिकंदर, उस पर कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। कविता का पहला बंद देखें। शब्दों के पीछे जब कोई अपने बाण चलाएगा, शब्दों के पीछे जब कोई अपने बाण चलाएगा, फिर से पृथ्वी राज सभी को याद बहुत वो आएगा। फिर से पृथ्वी राज सभी को याद बहुत वो आएगा, जब कोई राधे युद्ध में रण कौशल दिखलाएगा। जब कोई राधे युद्ध में रण कौशल दिखलाएगा, सूत पुत्र कौंतेय जगत में रश्मिरथी कहलाएगा। और जब कोई झांसी की रानी फिर रण में डट जाएगी, बुंदेलों की गाथा में वह फिर से जगह बनाएगी। बुंदेलों की गाथा में वह फिर से जगह बनाएगी, और विश्व विजेता को फिर से जब एक कोरस लौटाएगा, विश्व विजेता को फिर से जब एक कोरस लौटाएगा, भारत माता के बेटों का सर ऊंचा हो जाएगा। भारत माता के बेटों का सर ऊंचा हो जाएगा। लेकिन क्या सारे मेहनतकश लोगों को हम जानेंगे? लेकिन क्या सारे मेहनतकश लोगों को हम जानेंगे? क्या उनकी प्रतिभा को हम सब सच में ही पहचानेंगे? होगा यूं कि सारे किस्से भूल के हम सो जाएंगे। होगा यूं कि सारे किस्से भूल के हम सो जाएंगे। कुछ ही लोगों की गाथाएं दुनिया को बतलाएंगे। कुछ ही लोगों की गाथाएं दुनिया को बतलाएंगे। अंतरिक्ष और चांद पे जाने का चर्चा जब भी होगा, अंतरिक्ष और चांद पे जाने का चर्चा जब भी होगा, गागारिन और आर्मस्ट्रॉन्ग ही सिर्फ हमें याद आएंगे। इसका मतलब हर मेहनतकश नाम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हर मेहनतकश नाम नहीं कर पाएगा। जो जीतेगा वही सिकंदर दुनिया में कहलाएगा। जो जीतेगा वही सिकंदर दुनिया में कहलाएगा। जो जीतेगा वही सिकंदर दुनिया में कहलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेरा भी उन्वान जो जीतेगा वही सिकंदर है। तो मैं अपनी नज़्म शुरू करता हूँ। ये जिंदगी एक खेल का मैदान है यारों, ये जिंदगी एक खेल का मैदान है यारों। यूं तो है हार जीत का इसमें भी सिलसिला, मकसद मगर अलग है यहाँ हार जीत का। ये जिंदगी एक खेल का मैदान है यारों, यूं तो है हार जीत का इसमें भी सिलसिला, मकसद मगर अलग है यहाँ हार जीत का। गर मौत को हम हार समझ लेते हैं अपनी,
फिर तो हर एक शख्स को है हारना यहाँ। गर मौत को हम हार समझ लेते हैं अपनी, फिर तो हर एक शख्स को है हारना यहाँ। फिर तो यहाँ पे जीत का मंजर ही नहीं है, फिर तो यहाँ पे कोई सिकंदर ही नहीं है। हर आदमी को खुद से ही लड़नी है एक जंग, हर आदमी को खुद से ही लड़नी है एक जंग जिसमें शामिल होना भी जीत है, एक जंग जिसमें शामिल होना भी जीत है। खुद अपने अंदर झांकना एक जीत है यहाँ, खुद की कमी को जानना एक जीत है यहाँ। दुख को बनाकर अपने हाथों का आईना, मुस्कान को संवारना एक जीत है यहाँ। उम्मीदें सुबह रखना एक जीत है यहाँ, बनके चिराग जलना एक जीत है यहाँ। इन रास्तों पे चलना एक जीत है यहाँ, हारे हुए न लगना एक जीत है यहाँ। क्या बात है, हारे वाह, वाह, हुए न लगना बहुत अच्छा। एक जीत है यहाँ। पी जाए मुश्किलों के समंदर वही तो है, पी जाए मुश्किलों के समंदर वही तो है, जो हार के भी जीते सिकंदर वही तो है। क्या बात जो है, हार वाह, के वाह, भी वाह, जीते वाह, सिकंदर वाह, वही तो। वाह, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुरुजी, इनका हो गया परफॉर्मेंस खत्म। जी। आमना सामना में आपको क्या लगता है इनके बारे में? अशोक जी, आप पहले बताना चाहेंगे। पहले तो मैं बताऊंगा सैफ इरफान के बारे में कि इन्होंने एक बहुत नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना दिया है। वो जज्बा जिसको लेके आपने ये कविता बुनी है, मैं इसको सलाम करता हूं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मोहब्बत से, बहुत। और प्यारे भाई, आप एक अच्छे अंत की तलाश में थोड़ा भटक गए, थोड़ा सा भटक गए। समीर जी, बहुत अच्छा कहा अशोक जी ने। जैसा मैं अगर इरफान की बात करूं तो जैसा इन्होंने कहा कि नकारात्मक चीज को सकारात्मक तुमने जिस तरह से बनाया, उस कविता की, उस नज्म की, यही बहुत बड़ी खूबी रही। तो बधाई देता हूं तुमको। बहुत शुक्रिया सर, बहुत करम। हाँ, जहाँ इस बार भी वही प्रॉब्लम हुई तुम्हारे साथ भी। एक सवाल तुमने खड़ा किया, मगर मज़ा तो तब आता है जब उस सवाल का तुम जवाब दे देते कि नहीं, ये जो मेहनत कश हैं, अगर मेहनत करें तो एक दिन ये भी सिकंदर हो सकते हैं। बट जो भी तुमने कहा बहुत अच्छा कहा, और तुम दोनों बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। हमारे जजेस यानी गुरुजी अपना आखिरी फैसला लिख रहे हैं। जी। तब तक हम उन दोनों को भी यहीं पे बुला लेते हैं स्टेज पे। आप आ जाइए। बढ़ेगी, महफिल सजेगी, ये मंच होगा दुनिया से हटके, खिलेंगे हम। गुरुजी, आपका फैसला हो गया हो तो हम आ जाए लेने। आइए 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 आइए। फैसला आ चुका है और हमारे पास आ गया स्कोर। आपने बहुत तैयारी की होगी, आपने भी की होगी थोड़ी बहुत, तो टेंशन थोड़ी बहुत हो रही है, ज्यादा हो रही है? तैयारी थोड़ी बहुत की थी, इसलिए टेंशन ज्यादा हो रही है। अच्छा, और आपने? जी थोड़ी बहुत, क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरी एंट्री हुई है यहाँ पर शो में। अच्छा, और आपको? अच्छा ही होगा, कोई लोड नहीं है। हाँ जी, आप देख रहे हैं सबकी एटीट्यूड अलग अलग है सर। ये पर्सनालिटी देखिए, सबकी फर्क होती है, सबके एक्सपीरियंस फर्क होते हैं, इसलिए सबकी लेखनी भी फर्क होती है। हमने इंटेलिजेंट बात कर दी थोड़ी। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल है ना? तो अब हम आपको स्कोर बता रहे हैं, चीटिंग मत करना। तो ध्रुव जो हैं, इनको पहले राउंड में मिले थे 160, और दूसरा राउंड आमना सामना में अशोक जी ने दिए हैं इनको 80 पॉइंट्स, और समीर जी ने दिए 70 पॉइंट्स। थैंक यू सर। आपका टोटल 310। प्राची को फर्स्ट राउंड में मिले 150। आमना सामना में अशोक जी ने दिए 80 और समीर जी ने 70। थैंक यू सर। तो टोटल हुआ 300। ठीक है, चीटिंग तो नहीं कर रही। अच्छा, जो अमित हैं, इनके फर्स्ट राउंड में आए 120, वो तो हमें पता, आपने बता दिए थे। आमना सामना में आपको अशोक जी ने दिए
70 और समीर जी ने दिए 60, टोटल 250। ठीक है। और सैफ, आपको पहले राउंड में मिले 140। सेकेंड राउंड आमना सामना में अशोक जी ने दिए 80 बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, और समीर जी ने दिए 70। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। टोटल हुआ 290। तब आपको अपने अपने टोटल पता चल गए? जी। टोटल पता चल गए? तो मतलब आप समझ गए जी। तो हमारे साथ जो दो लोग आगे जा रहे हैं वो है ध्रुव और प्राची। आपके लिए तालियां। थैंक यू सो मच सर। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस शाम का हो रहा है अंत, लेकिन सफर का नहीं। हर बीतते हफ्ते चुनौतियां और भी मुश्किल होती जाएंगी, लेकिन आपको मिलेगा 100% शुद्ध साहित्य और ढेर सारे ठहाके। ये काम नहीं है आसान। 100 करोड़ के कवि को ढूंढने का है फरमान। तो क्या हुआ, मिलकर ढूंढेंगे सभी 100 करोड़ का कवि। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है, उस पे यह कमाल है कि अपनी पे फिदा है। तुम इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हो क्योंकि तुम एक शायर की मोहब्बत हो। आपकी नज्म व्हाट्सएप पे चली जाए तो वो विश्वविद्यालय इसको पाठ्यक्रम की वस्तु बना देगा। धर्म के घन चक्करों ने पथ बनाया क्या भला, उल्टे पैरों से सिखाते दूर जाने की कला। ईयरिंग बहुत बड़े बड़े आपके, अच्छी लग रही है आप। कविराज, हाँ जी सर। तुम कविता सुनते हो या कवित्री को देखते हो? पहले तो तुम्हें बता दो भाई।